अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माँ की बद्दुआ का एक सच्चा वाकया, और ये वाकया हमें वाकई रुला देगा, और ये हमारी माँ से मोहब्बत के सिलसिले में एक हम सब लोगों को दावत देता है। मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े जय्यद आलिम थे। हजरत बयान फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा पंजाब से तकरीर करके वापस आने लगा तो रास्ते में एक आदमी को देखा जो चारपाई पर बैठा हुआ था। चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही थी। बड़ा कमजोर था, बड़ा चेहरा जर्द था, गर्दो गुबार उस पर लगी हुई थी। अजीब हालत थी उसकी। उससे एक दर्द महसूस हो रहा था उसको देखने के बाद में। फरमाया कि अजीब दर्द, न उसका कोई हमदर्द, न उसको कोई देखने वाला, न उसे समझने वाला। उसके करीब गया तो कहने लगा, ओ मौलाना इधर तशरीफ लाए। मैं जब मौलाना फरमाते हैं कि मैं जब उस बंदे के पास गया तो उसके पीले दांत हो रहे थे, हड्डियां कमजोर हो गई थी, जिस्म के ऊपर कोई गोश्त नहीं था, इंतहाई कमजोर। और एक पैर के ऊपर उसके एक कपड़ा पड़ा हुआ था। उसने कहा, मुझे इबरत से देखो, मैं जो बैठा हुआ हूं मुझे इबरत से देखो। मौलाना से कहा, अभी आपकी तकरीर की आवाज मेरे पास तक आ रही थी, मैं आपकी आवाज सुन रहा था, आप जो बयान कर रहे थे ना वो सब कुछ मैं सुन रहा था। कहने लगा, यहाँ मेरा मकान था, दुकान थी, कारोबार था, बीवी थी, बच्चे थे, और मैं शेर जैसा इंसान था। लेकिन अब भीख मांगता हूं, और अब कोई भीख भी नहीं देता, बल्कि मुझ पर लोग लानत करते हैं। सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। कहने लगा, गौर से सुनना, इबरत की बात बता रहा हूं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और काफी देर तक रोता रहा। कहने लगा, मैं वो बदनसीब हूं जिसने अपनी माँ के चेहरे पर जूते मारे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। क्या कह रहा है कि मैं वो बदनसीब हूं जिसने अपनी माँ के ऊपर, चेहरे के ऊपर जूते मारे हैं। ये बंदा हजरत मौलाना से ये बात कह रहा है। कहने लगा, एक रात अपने बदकिरदार गुंडे दोस्तों के साथ सिनेमा देखने गया, फिल्म हॉल गया, पिक्चर देखने के लिए गया। वापसी पर घर पहुंचकर माँ से खाना मांगा तो माँ ने शर्म दिलाई। सारी रात आवारा गर्दी करता है, इधर मुंह मारता है, उधर मुंह मारता है, कभी पुलिस पकड़ती है, न तुम्हारा बाप ऐसा था, न तुम्हारा दादा ऐसा था, न तेरी माँ ऐसी है, तू किन गुंडों में फंस गया है। और उसने अपनी ममता का गुस्सा उतारा मेरे ऊपर। यानी ये बंदा कह रहा है अपनी माँ से, माँ के बारे में, कि भी मेरी माँ ने सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतार दिया। बस मुझे गुस्सा आया और मैंने जूता लिया और मैंने अपनी माँ के मुंह के ऊपर मार दिया। माँ के मुंह से इतनी आवाज सुनी, ए अर्श वाले, इसलिए बच्चा दिया था कि आज मैं जूते खा रही हूं। ए रब, मुझे अपने पास बुला ले, अब मजीद जूते नहीं खा सकती। ए रब, जिसने माँ के मुंह पर जूते मारे, उस कुत्ते को तू दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर दे। कहने लगा, उस वक्त माँ की इन बातों को सुनकर सो गया। रात पांव में एक दर्द उठा, पांव लरजने लगा, सुबह तक पांव सूज कर बहुत मोटा हो गया। डॉक्टरों को दिखाया, और दिखाने के बाद में बहुत कुछ किया, लाहौर गया, मुल्तान गया, और जितने भी काम हो सकते थे सब किए। आखिर पांव काटना पड़ा, और फिर मुसलसल पांव कटते कटते यहां तक पहुंच गया कि आज इस पैर से पीप बह रही है। पैर कटा भी, लेकिन फिर भी क्या हाल पहुंच गया, जितना भी बच रहा है इससे आज भी पीप बह रही है। मुआ फरमाते हैं कि उसने अपने पांव के ऊपर से कपड़ा उठाया। जब कपड़ा हटा तो उसके पैर से पीप बह रही थी। कहने लगा, ये जख्म नहीं, ये माँ की बद्दुआ है। ये जख्म नहीं, ये माँ की बद्दुआ है, अल्लाह का कहर है, उसका अजाब है मुझ पर। माँ तो रो रो कर एक हफ्ते में चल बसी। जायदाद गई, माल गया, बीवी गई, बेटे गए, 4 साल से यहाँ पड़ा हूं। पीप मुसलसल बह रही है, ऐसा लगता है कि हर वक्त कुत्ते काट रहे हैं। चूंकि माँ ने बद्दुआ दी थी ना, इस कुत्ते को इस तरह की बद्दुआ दी थी। नींद नहीं आती, गुजरने वाले कहते हैं ये वो लानती है जिसने अपनी माँ को जूतों से मारा था। बेटों को बुलाता हूं, नहीं आते, अब्बा नहीं कहते। कहने लगा, मौलाना मुझे रूठा रब राजी करा दो, माँ के एक लफ्ज ने अल्लाह के कहर से मुझे बर्बाद कर दिया। इतना कहकर वो गिर पड़ा और रोता रहा। हजरत मौलाना फरमाते, अल्लाह की कसम, ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे भाइयों, माँ बाप की इज्जत करो, उनकी कदर करो, उनके मकाम को समझो, उनके मर्तबे को समझो, माँ से दुआएं लो। माँ ही तो है जो सब कुछ हमारा है। माँ के कदमों के नीचे तो हमारी जन्नत है। अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी होगा हमसे, और माँ बाप अगर नाराज होंगे तो अल्लाह भी नाराज होगा हमसे। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसलिए माँ की इज्जत करो, एहतराम करो,
ان کی عزت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔